अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मोटिवेशनल टारो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। हमारी ये रीडिंग है जी जमुनाए और कैंसर की, और ये इनकी पेड रीडिंग है क्योंकि जिन्होंने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है उनकी अगर मैं पाम रीडिंग करती हूँ, हैंड रीडिंग करती हूँ, तो उसकी 80% ऑफ है, 20% वो पे कर रहे हैं। तो ये हमारी एक sis है, उन्होंने यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है और ये उनकी पर्सनल रीडिंग है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो को। तो साथ साथ मैं आपके निकालूंगी कार्ड। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम ये करेंगे तो साथ साथ हम सबसे पहले प्लैनेट की पोजीशन भी देखेंगे, फिर कार्ड्स को भी देखेंगे, उनको भी रीड करेंगे ताकि हमारी सारी चीज़ें क्लियर होती जाए। साथ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी चेक करेंगे कि क्या मसला है, और फिर उसके बाद ये सारी जितने भी स्टक पॉइंट हैं या फिर जो भी आपने मुझसे सवाल किए हुए थे वो वन बाय वन उसको हल करने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या जवाब है। यहाँ पर मैं साथ साथ आपके कार्ड्स निकालती रहूँगी। सबसे पहले हम प्लैनेट्स की बात कर लेते हैं और आपके ज़ोडिएक साइन को देखते हैं कि वो किस पोजीशन में है। तो जैसे कि आपका स्टार जमुनाए है और आपके पार्टनर का कैंसर है, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि कैंसर जो था वो लास्ट 7.5 सालों से 60 के असर में था, और वो अब 7 मार्च को 60 के असर से वापस बाहर निकला है, और नेक्स्ट 2.5 साल के लिए तकरीबन वो बहुत अच्छी पोजीशन पे चला गया है। ये अगले 2.5 साल के लिए मैं बता रही हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या हालात होते हैं, उस वक्त बताऊंगी। लेकिन नेक्स्ट 2.5 साल के लिए वो इस ट्रबल पोजीशन से बाहर निकल आए हैं। यहाँ पे जो कैंसेरियन थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे वो तो तकरीबन 1 माह में उन्होंने रिकवर कर लिया है, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व भी हुए हैं। लेकिन थोड़े ऐसे कैंसेरियन जो कि वीक कैंसेरियन थे और काफ़ी टाइम से उनको काफ़ी ट्रबल्स थी, तो उनके लिए अभी 5 से 6 महीने लगेंगे कि वो रिकवर करते हैं। बाकी यहाँ पे अगर मैं इनके रिकवरी की बात करूँ तो रिलेशनशिप को लेके या फिर कोई लॉसेस हैं इनके, या फिर जैसे कह सकते हैं कि कोई ऐसी दुआ या ऐसी विश जो उनकी पूरी नहीं हो रही थी, इंशाल्लाह वो भी पूरी होती हुई नज़र आती है। और यहाँ पे मैं अगले 2.5 साल के लिए उनको बिल्कुल सेफ देखती हूँ। जो भी काम करेंगे, चाहे वो बिज़नेस करें, जॉब करें, या फिर उनकी लकी फैक्टर वाली साइड पे जाऊँ, तो वो तमाम चीज़ें वहाँ पे उनको बेनिफिट्स मिलते हुए नज़र आते हैं, और वो अगले 2.5 साल तक उनके लिए बेहतरीन है। इसके बाद हम दूसरे ज़ोडिएक साइन की बात कर लेते हैं जो कि जमुनाए है, और उसमें आपका एक सवाल ये था कि मैं जॉब स्विच करना चाहती हूँ, क्या मैं करूँ या ना करूँ, आप इस उलझन में हैं। आपका ये स्टक पॉइंट मैं आपके ज़ोडिएक साइन से भी क्लियर करती हूँ और कार्ड के हिसाब से भी करती हूँ। ज़ोडिएक साइन के हिसाब से 1992 के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि सैटर्न आपकी 10th एंगल पर है, और यहाँ पे जितने भी लोग 90s में पैदा हुए हैं ये उनके लिए ये फर्स्ट टाइम ये देखेंगे कि इस पोजीशन में वो आया हुआ है, और ये उनका करियर प्लैनेट है। यानी कि इस वक्त अगर वो नई जॉब अगर तलाश कर रहे हैं उसमें उनको आसानी मिलेगी, या सोर्स ऑफ इनकम लॉन्ग लास्टिंग कर सकेंगे, या फिर मटेरियल नीड्स को पूरा कर सकेंगे। यहाँ पर सिर्फ जॉब नहीं, अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं या सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा करना चाहते हैं तो उसमें आपको कामयाबी मिलेगी, और आपके जितने भी लॉसेस होंगे वो रिकवर होंगे, क्योंकि ये 10th एंगल पे अगले 2.5 साल तक स्टे करेगा। तो अगले 2.5 साल तक आप जो भी फैसले लेंगे अपने लिए उसमें आपको कामयाबी होगी, और सबसे बड़ी बात इसमें आपके फियर दूर होंगे। आप जो अपने लिए फ़ैसले नहीं कर पा रहे हैं वो फ़ैसले आप कर पाएंगी, और जितने भी ट्रबल्स थे वो रिपेयर होते हुए नज़र आएंगे, और जो टाइम बिहेवियर की बैड पैच की वजह से नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आ चुकी थी वो दूर होती हुई नज़र आएगी। वो तमाम चीज़ें आपसे दूर होती हुई नज़र आएंगी, और आपका दिमाग बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे होना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हो गई आपकी जॉब की, जो मैंने आपका एक स्टक पॉइंट क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने क्योंकि आपका हैंड रीडिंग भी की हुई है तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि वहाँ पे आपने जो सवाल किए हैं वो उनके जवाब क्या हैं। पहला सवाल आपका ये था कि आपकी शादी को टाइम काफ़ी हो चुका है तो औलाद नहीं है, तो क्या आप दोनों हस्बैंड वाइफ का हाथ मैंने देखा है, तो क्या बच्चों की लाइंस हैं या नहीं हैं। तो शादी तो आप दोनों की एक ही है। इसी शादी में आप दोनों की, क्योंकि हस्बैंड की भी शादी आपके साथ, इसके अलावा कोई शादी नहीं है, तो इसी शादी में आपके हस्बैंड की भी बच्चों की लाइन है और आपके हाथ में भी बच्चों की लाइन है। 2 से 3 बच्चे इंशाल्लाह बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको इलाज करवाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा-सा और इसको डॉक्टर को किसी को चेक कराएँ या सेकंड ओपिनियन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। जिस डॉक्टर के पास आप जा रही हैं
कोशिश करें 1-2 ओपिनियंस और ले लें। तो ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि बच्चे हैं लेकिन थोड़ी-सी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे इस सवाल का जवाब मैं दे देती हूँ कि आपके जो पहला सवाल था कि बच्चे हैं या नहीं, तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रब तआला की मेहरबानी है कि बच्चों की लाइन्स दोनों मियाँ-बीवी के हाथ में है। इसके बाद आपका दूसरा सवाल था हज और उम्रा की लाइन्स के लिए, तो बिल्कुल आपके छोटा सफ़र जो भी है हज और उम्रा का, उसकी लाइन्स दोनों मियाँ बीवी के हाथ में है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए लकी फैक्टर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि लकी फैक्टर आपके दोनों के ज़ोडिएक साइन में, क्योंकि कैंसेरियन तो इस वक्त बिल्कुल वो जो काम करेंगे वो कर सकते हैं। और जमनाई के लिए तो मैं कहती हूँ कि अगले 2.5 साल उनकी गोल्डन पीरियड है, जो भी वो करेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा लकी आप उनके लिए साबित होंगी कि जो भी वो काम करना चाहेंगे, जो चीज़ वो सोचेंगे वो कर सकेंगे। सिर्फ़ थोड़ा-सा टाइम यहाँ पे है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है आप दोनों के दरमियान, नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव हो जाएँ, बाकी सब खैरियत है। फ्यूचर के लाइफ़ के बारे में आपने थोड़ा-सा पूछा है, तो फ्यूचर लाइफ़ आप दोनों की बिल्कुल सही है, सेहत अल्हम्दुलिल्लाह रब तआला का बिल्कुल शुक्र है। जॉब स्विच करने के बारे में आप बिल्कुल कर सकती हैं, सोच समझ के अपने बिल्कुल प्रिकॉशंस लेके आप बिल्कुल जॉब स्विच कर सकती हैं। इसके अलावा एक और छोटी-सी चीज़ है जो आपको डॉक्टर नहीं बताएँगी, लेकिन आप दोनों के हाथ देख के मैं बता सकती हूँ कि दोनों में ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है और ये थर्ड पार्टी का प्रेशर है, जिसकी वज़ह से आप दोनों बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जितना आप लोग रिलैक्स रहेंगे, पॉज़िटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, तो लेडीज़ को कंसीव करने में भी आसानी होती है। अब लास्ट में आपके ज़ायचे की भी बात कर लेते हैं और आपकी कार्ड रीडिंग की बात भी कर लेते हैं कि क्या वहाँ पे आपके लिए ये सारी चीज़ें आ रही हैं या नहीं। तो मैंने आपके कार्ड्स पहले भी निकाले हुए हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेट जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी के मुताबिक आपके कार्ड्स भी हैं। खुशी भी है, आपकी ख्वाहिश भी पूरी होगी, बच्चों के लिए भी है, आप दोनों की फैमिली बहुत खुश रहने वाली है। और यहाँ पे आपकी एक चीज़ आती है कि आप दोनों थोड़ा-सा अपने डिप्रेशन को कंट्रोल कीजिए, थोड़ी-सी अपनी सोच को कंट्रोल कीजिए, पॉज़िटिव हो जाएँ। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सूरज शम्स ये प्लीज़ लाज़मी पढ़ें, इससे आपकी नेगेटिविटी कम हो जाएगी। इससे आपके रुके हुए काम वो होना शुरू हो जाएँगे, इससे आप जो डिसीज़न नहीं ले पा रहे होते, वो लेना शुरू कर देंगे। शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स कभी आते हैं तो नेगेटिविटी बढ़ जाती है, तो जैसे ही आप सूरज शम्स पढ़ेंगी, तो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी आपसे दूर हो जाएगी और आपके प्रॉब्लम्स हल होना शुरू हो जाएँगे। आपको चीज़ों के हल नज़र आना शुरू हो जाएँगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। और वैसे आपके जितने भी स्टक पॉइंट होंगे वो क्लियर होना शुरू हो जाएँगे।